पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार। मथुरा और नोएडा में अमित शाह प्रचार करेंगे तो गाजियाबाद में दम दिखाएंगे राजनाथ सिंह। बिजनौर में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। शाहजहांपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, देंगे जीत का मंत्र। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर सकती है। अब तक 203 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में आज आरएलडी का प्रचार अभियान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज स्वार सीट से भरेंगे पर्चा। आजम खान से जेल में ही पूरी कराई जाएगी नामांकन प्रक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पंजाब दौरा। आज 117 उम्मीदवारों के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद लंगर में शामिल होंगे। दोपहर 2:45 पर जालंधर में वर्चुअल रैली। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। 12 जनवरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने सभी पदों से हटा दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होने। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आज पणजी विधानसभा से पर्चा भरेंगे। बीजेपी से नाराज उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों को लेकर आज डीडीएमए की बैठक। पाबंदियां घटाने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के व्यापारियों ने गुहार लगाई, कहा हो रहा है भारी नुकसान। कोरोना और टीकाकरण पर शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे पहली भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की वर्चुअली मेजबानी करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज दिल्ली सरकार 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण करेगी। 104 करोड़ खर्च आएगा। यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों पर बात बनी। सूत्रों के मुताबिक अपना दल को 17 से 18, निषाद पार्टी को 14 से 15 सीटें मिलेंगी। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पश्चिमी यूपी के जाटों को साधने में जुटी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह ने 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ बैठक की। जाट नेताओं ने 14 दिन में गन्ने के भुगतान और जाटों के लिए आरक्षण की मांग रखी। शाह बोले सभी मांगे पूरी होंगी। जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी का आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को खुला ऑफर। कहा जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। बीजेपी के ऑफर को जयंत चौधरी ने ठुकराया। कहा न्योता मुझे नहीं, किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को दो। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा जाट समुदाय बीजेपी के साथ है। जाट अखिलेश यादव को सीएम नहीं देखना चाहते। ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एबीपी न्यूज के मंच पर यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और राकेश टिकैत में गन्ना किसानों पर हुई भिड़ंत। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने गन्ना किसानों के भुगतान का वादा पिछले साल गन्ना डाला था, उसका इनको भुगतान हो गया क्या? बस एक ही क्वेश्चन है मेरा। अरे सुनिश्चित राकेश भाई, सुनिश्चित। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 89 उम्मीदवारों की लिस्ट में 37 महिलाओं को टिकट। बेहट से पूनम कंबोज, बिजनौर से अकबरी बेगम को टिकट दिया गया।
यूपी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद देंगे। शहीदों के सम्मान में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का विवादित बयान, बोले चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को चप्पल लाठी डंडों से पीटो लेकिन गोली मत मारना। जो व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं उनको रोको, अगर उसके बाद भी उदंडता रखें तो सब लोग संगठित होकर उन पर अगर थोड़ा अनुशासन हो जाए तो उसमें कोई पाप की बात नहीं है हमारे साथ। यूपी के बुलंदशहर में भी बीजेपी विधायक को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक और मौजूदा उम्मीदवार देवेंद्र लोधी के खिलाफ लोगों ने नारे लगाए। देवेंद्र सिंह लोधी मुर्दाबाद, देवेंद्र लोधी मुर्दाबाद, देवेंद्र लोधी मुर्दाबाद। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी के 9 और उम्मीदवार घोषित। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतिक खंडूरी को कोटद्वार से टिकट, केदारनाथ से शैला रानी रावत, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी। हरीश रावत की सीट बदली गई, रामनगर की बजाय अब लालकुआं से लड़ेंगे चुनाव। रामनगर से महेंद्रपाल सिंह को टिकट मिला। अकाली नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट सीट से लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा मजीठा से भी चुनाव लड़ेंगे। ड्रग्स केस में मजीठिया और सिद्धू में चल रही है जुबानी जंग। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन, नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार खत्म करने के लिए। अकाली दल ने पंजाब के अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी का तंज, सीएम चन्नी का एहसान उतार रहे हैं मजीठिया। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी अपनी पुरानी सीट लंबी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरसिमरत कौर बादल ने पुष्टि की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 28 से 30 जनवरी तक पंजाब दौरा। कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखा भारत का शौर्य, सेना की ताकत और भारत की गौरवशाली संस्कृति का हुआ प्रदर्शन। परेड से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और बेटे को राष्ट्रपति ने दिया पदक। श्रीनगर में आतंकियों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए थे। श्रीनगर की सुकून देने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल चौक पर शान से फहराया गया तिरंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से जो है झंडा ऊपर लगाया जाएगा। 90 की दहाई में जब कश्मीर में जब अलगाववाद शुरू हुआ था तो लाल चौक एक काफ़ी संवेदनशील इलाका बन गया था और ख़ासतौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पे इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में बर्फबारी के बीच मना गणतंत्र दिवस का जश्न। कड़ी ठंड में दिखा देश के जवानों का जोश हाई। लद्दाख में 17,500 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। -40 डिग्री के तापमान में आईटीबीपी जवानों ने दिखाया जोश। वाघा अटारी बॉर्डर से आई अच्छी तस्वीरें। गणतंत्र दिवस पर दोनों ओर से जवानों के बीच मिठाई बांटी गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक मां ने अपने शहीद बेटे की याद में बनाया स्मारक, मूर्ति लगाई। शहीद सपूत बस्तर पुलिस बल में थे। 2011 में नक्सली हमले में हुए थे शहीद। करीब 3 महीने बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। शिवाजी पार्क में राज्यपाल के ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिखे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई पुलिस ने महिलाओं को दी निर्भया पथक स्क्वाड की सौगात। सीएम उद्धव ठाकरे भी रहे मौजूद।
रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ बिहार में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ। गया जंक्शन पर छात्रों ने खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। छात्रों का गुस्सा ठंडा करने सामने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बोले, छात्र अपनी शिकायत दें, कानून हाथ में ना लें। रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। प्रयागराज के हॉस्टल में पुलिस की करतूत पर सियासी बवाल। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने भी साधा निशाना। प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड। एसएसपी ने राजनीतिक साजिश की आशंका व्यक्त की। देश में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को फिर ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए। एक दिन में 2,85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 665 लोगों की जान गई। बजट 2022 पेश होने की उल्टी गिनती शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा। आम बजट में दिखेगी डिजिटल इंडिया की झलक। कम छपवाए जाएंगे बजट से जुड़े दस्तावेज। ज्यादातर सांसदों को मिलेगी डिजिटल कॉपी। कोरोना की वजह से बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट वाले दिन 1 फरवरी को सुबह से ही शुरू हो जाएगी कार्यवाही। देश की महिलाओं की बजट में महंगाई पर रोक की मांग। अयोध्या की महिलाओं ने एबीपी न्यूज पर रखी अपनी राय। बहुत महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, दाल महंगी है, तेल महंगा है, परचून महंगा है, चीनी महंगी है, सब चीज़ जहाँ जाओ सब्जी महंगी है। कौन चीज़ सस्ता है? सब चीज़ तो महंगा है। खेल जगत को भी बजट से है बड़ी उम्मीदें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला बोले, गांव में खेल अकेडमी खोलने के लिए ज्यादा पैसे मिले। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे एकेडमीज और ज़्यादा बनना बहुत ज़रूरी है। ये इनिशिएटिव लेना हमको पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा हमारा स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर। अडानी विल्मर का आईपीओ आज से आएगा। एक शेयर की कीमत 218 से 230 तक तय की गई है। अडानी विल्मर फॉर्च्यूनर ब्रांड के तहत खाने के तेल और दूसरे प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। टाटा ग्रुप की आज हो जाएगी एयर इंडिया। कंपनी की क्लोजिंग बैलेंस शीट टाटा ग्रुप को पहले ही मिल चुकी है। करीब 69 साल बाद टाटा को दोबारा मिला है एयर इंडिया का मालिकाना हक। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट में दुनिया के 3 सबसे ज्यादा कीमती आईटी सर्विसेज ब्रांड में भारत की 2 कंपनियों के नाम है शामिल। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस और तीसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बनाई अपनी जगह। बजट से पहले आज शेयर बाजार पर फिर नजर रहेगी। मंगलवार को रुका था गिरावट का सिलसिला। हालांकि पिछले हफ्ते गिरता बाजार 60,000 से लुढ़ककर 58,000 तक आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।